तो जब नहीं लड़ाई नहीं, भाग्यश्री इस पे आओ। जब वो बड़ा हो गया तो उसने कहा कि टीचर्स जो हैं वो दिन भर तो स्कूल में रहते हैं और जब वो घर जाते हैं तो वो क्या क्या करते हैं इसकी कल्पना उसने अपनी कविता में करी है। अब आप मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बोलेंगे। बोलना आसान होता है। किसी भाषा को सुनने का तरीका सीखने का क्या है? सुनना, ऐसे करो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली, चाहे कोई सी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी है, उसका तरीका यही है। पहले हम सुनते हैं, सुनकर हम बोलते हैं, फिर हम पढ़ना सीखते हैं और फिर हम लिखना सीखते हैं। क्लियर हो गया? आप बोलिए मेरे साथ। वेयर डू, दीपक इधर बैठवा के। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है उसके बाद सारे टीचर कहाँ जाते हैं? तो ये पूछ रहा है कहाँ जाते हैं सारे टीचर। When it is 4 o'clock, पहले 10 से 4 के स्कूल होते थे, अब 9 से 3 के स्कूल होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि 4 बजे जब छुट्टी हो जाती है तब टीचर्स कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो अपने घरों में रहते हैं? एंड डू दे वॉश, धोते हैं। देयर, उनके सॉक्स, मोजे, क्या वो जैसे हम बच्चे घर जाते हैं अपनी ड्रेस धोते हैं, जूते मोजे धोते हैं, क्या टीचर भी घर जाते हैं और अपने जूते मोजे धोते हैं? बच्चा पूछ रहा है लोगों से। डू दे वियर पजामा, क्या वो पैंट चेंज करके पजामा पहन लेते हैं? एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी भी देखते हैं? जैसे बच्चे घर जाते हैं और टीवी देखते हैं। टीवी देखते हो? कल देखा था? क्या देखा कल टीवी में? किसी ने देखा था कल टीवी में? देखा था? क्या देखा? तुम देखती हो? देखती नहीं? टीवी तो होगा, तो फिर क्यों नहीं देखती? जब है जो चीज़ है उसे देखती। एंड डू दे पिक देयर नोज, क्या वो अपनी नाक भी ऐसे पकड़ते हैं? बच्चा पूछ रहा है। द सेम एज यू एंड मी, जैसे हम और तुम करते हैं क्या वैसे ही टीचर्स भी करते हैं? डू दे, क्या वो लिव, रहते हैं विद अदर पीपुल, क्या वे दूसरों लोगों के साथ रहते हैं? हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी माता पिता वैसे ही हैं जैसे हमारे माता पिता हैं? एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो भी कभी वैसे ही बच्चे थे जैसे कि बच्चे आज हम हैं? एंड वर दे एवर बैड, क्या वो भी कभी उतने ही शैतान और बुरे थे जितने कि आज हम हैं? बच्चा पूछ रहा है टीचर्स के बारे में, बहुत अच्छा पूछ रहा है। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या कभी उनसे लिखने में कोई स्पेलिंग गलत हुई है? बच्चा पूछ रहा है अपने टीचर से। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या वो भी पढ़ने में वैसी ही गलतियां करते थे जैसी हम करते हैं आज? वर दे पनिश्ड
इन द कॉर्नर। जैसे बच्चों को सजा दी जाती है कोने में खड़े हो जाओ, कि क्या वैसे ही हमारे टीचर्स को भी कभी सजा दी गई थी जैसी हमें मिलती है आज। इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स। जैसे कोई बच्चा टॉफ़ी नोचे और किसी को चिपका दे या क्लास में फेंक दे तो सज़ा मिलती है उसे कि भाई तुमने अगले के संग ऐसा क्यों किया। तो बच्चा पूछ रहा है कि जो हमारे टीचर्स आज बड़े होकर हमें पढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने भी अपने बचपन में ऐसा किया था? सभी ने किया होगा। जब हम छोटे थे हमने भी कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन अब हम छोटे नहीं रहे। अभी आप कर रहे हैं, आपकी डांट पड़ रही है। जब हम करते थे हमारी पड़ती। डिड दे एवर लूज देयर हाइम बुक्स। क्या वो कभी अपनी किताबें खो देते थे? डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स। क्या वो कभी कभी अपना सामान, अपना टिफिन भूल जाया करते थे? डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप। आपने देखा होगा कई बच्चे क्या करते हैं, पेन से मेज पे लिखने लगे, पेंसिल से मेज पे लिखने लगे, उसे कहते हैं स्क्रिबलिंग। कि क्या वो भी ऐसी मेज पर लिखते थे जैसे हम आज लिखते हैं? डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स। क्या वो भी ऐसे गंदे कपड़े पहनते थे जैसे हम आज पहनते हैं? आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। आज मैं एक टीचर का उसके घर तक पीछा करूंगा। आई विल फाइंड आउट, और मैं ये ढूंढूंगा व्हाट दे डू, कि वो घर पे क्या करते हैं। दे देन आई विल पुट इट इन ए पोयम। तब मैं एक कविता लिखूंगा दैट दे कैन रीड टू यू, जिससे कि वो सब लोग पढ़ सकें। तब पीटर डिक्सन ने ये कविता लिखी और हमारी किताबों में ये कविता आई। आज हम सब इस कविता को पढ़ रहे हैं। करो स्टॉप।